अनजाने जुआ घर, भूतों की जिद। शाम के वक्त राधा का पति पंकज एक बार फिर बिना पैसे लिए नशे की हालत में घर आया। ये देखकर राधा गुस्से में बोली, आपको कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? सब बेच के खा गए हैं। अरे दो बच्चे हैं आपके, उनकी चिंता छोड़कर तुम ये शराब में डूबे हुए हो। रोज घर आ जाते हो ऐसे पीकर। चुप कर, ज्यादा मत बोल वरना मेरा हाथ उठ जाएगा, समझी? हाँ, बस यही तो बाकी रह गया था। मार दो मुझे और अपने बच्चों को भी मार दो। हमें भी तुम्हारे साथ इस नर्क में नहीं रहना है अब। इतना बोलकर राधा जैसे अपने पति का हाथ पकड़ने जाती है, अचानक ही पंकज के अंदर एक अनजान शक्ति प्रवेश करती है और वो जोर से राधा को धक्का देता है, जिसके कारण वो तेजी से दीवार से जाकर टकराती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर कोने में छुपकर बैठे उसके बच्चे अपनी माँ के पास आकर रोने लगते हैं, लेकिन राधा बेहोश हो जाती है। तभी पंकज घर के कुछ बाट लेकर घर से बाहर निकल जाता है और एक कबाड़ी की दुकान पर जाकर उन बर्तनों को बेचकर पैसे लेकर पुराने से एक खानदान में जाता है, जहाँ पर उसके ही जैसे कुछ लोग घेरा लगाए हुए जुआ खेलने की तैयारी कर रहे थे। आओ आओ पंकज, तुम्हारा ही इंतजार था इस जुआ घर में। आओ दाव लगाओ। हाँ, क्यों नहीं, इस जुआ घर में आकर ही तो मुझे जीतने की ताकत मिलती है, वरना बाहर तो मैं हमेशा हार जाता हूँ। सारे आदमी एक डरावनी सी हंसी हंसते हुए जुआ खेलने लगते हैं। तो वहीं पंकज के घर पर उसकी बेहोश पड़ी बीवी को होश आता है। तो वो देखती है कि उसके बच्चे उसके पास बैठकर रो रहे हैं और घर के बर्तन भी गायब हैं। ये देखकर वो खुद से बोलती है, ये फिर से घर के सामान को लेकर बेचकर जुआ खेलने चले गए। हो ना हो, इनके साथ जरूर कुछ गलत है, वरना एक शराबी में इतनी ताकत कैसे आई कि उसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा। माँ, बाबा को क्या हुआ? उन्होंने तुमको मारा क्यों? चुप हो जाओ मेरे बच्चों, सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं, चुप हो जाओ। राधा ये सब सोचते हुए अपने बच्चों को गले लगा लेती है। अगले दिन सुबह तक भी पंकज घर नहीं आता, तो वो उसको ढूंढने के लिए जाती है कि तभी उसकी पड़ोसन माया उसको रोकते हुए बोलती है, अरे राधा बहन, कहाँ जा रही है? पिंटू के पापा को देखने, कल रात से घर नहीं आए हैं। देखो, पुराना मानो तो एक बात कहूँ, तुम भाई साहब को घर ना ही लाओ तो ज्यादा अच्छा है। ना जाने उनको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगता है, जैसे उन पर कुछ कोई साया हो। कैसी बातें कर रही हो माया बहन, मेरे पति है वो, उनको घर न लाऊं तो क्या ऐसे ही गलियों में भटकने के लिए छोड़ दूं उन्हें? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो मैं कह रही थी कि उनको घर में लाने से पहले तुम एक जाने माने बाबा से मिलो। क्या पता उनको पता हो कि भाई साहब पर सच में कोई साया ना हो, या बस ये जुआ खेलना उनकी एक आदत है। राधा को माया की ये बात सही लगती है और वो उसके बताए बाबा के पास पहुंचती है। तो उसकी कुटिया में कदम रखते ही आंखें बंद करके बैठा बाबा अचानक से आंखें खोल के कहता है, कौन है तू जो इतने बड़े साए के आसपास रहती है? तेरे मेरी कुटिया में कदम रखते ही यहाँ का वातावरण नकारात्मक हो गया। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो यहाँ आपके पास मदद के लिए आई थी। मेरे पति बहुत शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं। सब कहते हैं कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई काला साया है। काला साया नहीं, बल्कि ऐसा बुरा साया है जिससे पीछा छुड़ाने में तुम्हारी 7 पुश्तें तबाह हो जाएंगी, लेकिन वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा मत बोलिए बाबा, मैं और मेरे 2 मासूम से बच्चों के लिए हमारी मदद करिए। ठीक है, अभी के लिए ये भभूत ले और अपने घर के चारों तरफ बाहर एक घेरा बना दे, और अब अपने पति को घर में मत आने दियो, वरना वो होगा जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं होगा। राधा बाबा की दी हुई भभूत लेकर घर आती है और अपने घर के बाहर चारों तरफ घेरा सा बनाकर खुद अपने बच्चों के साथ घर में खुद को बंद कर लेती है। शाम के वक्त उसी जुए के घर से पंकज बहुत सारे पैसे जीतकर अपने घर लाता है, लेकिन जैसे ही उस भभूत से बने घेरे में उसका पैर जाता है,
वो दूर जाकर गिरता है और जैसे ही गुस्से में वो उठता है तो उसकी आंखें खून सी लाल होती हैं और वो डरावनी सी आवाज में बोलता है, तूने ये सब करके अच्छा नहीं किया। मैंने अब तक कुछ नहीं किया था, लेकिन अब मैं बर्बादी लाऊंगा तेरे घर में। इतना बोलने के बाद पंकज के कंधे पर अचानक से एक भयंकर सा जिन नजर आने लगता है। अपने घर की खिड़की से झांकती राधा ये नजारा देखकर कांपती हुई अपने कदमों को खिड़की से पीछे करते हुए बोलती है, भगवान, ये कौन सी बला मेरे पति के कंधे पर है। किसी तरह से ये रात निकल जाए, बस मैं बाबा के पास जाऊंगी कि वो मुझे और मेरे बच्चे को बचा ले बस। पूरी रात वो जिन पंकज के रास्ते घर के दरवाजे खुलवाने के प्रयास करता है। कभी प्यार से अपने बच्चों का नाम पुकारे और कभी अपनी पत्नी को पुरानी बातें याद दिलाता, लेकिन राधा अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए दरवाजा नहीं खोलती। अगली सुबह वो खिड़की से झांकती है तो पंकज उसको कहीं नजर नहीं आता, जिसके बाद वो जल्दी से अपने बच्चों को पड़ोसन माया के पास छोड़कर खुद भागती हुई बाबा के पास जाती है और वहां पहुंचकर बाबा के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, बाबा, मैंने देख लिया उस साई को मेरे पति के साथ। बाबा, मुझे और मेरे बच्चों को बचा लीजिए। उसने कहा है अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए तुझे उसकी जड़ को खत्म करना होगा। मतलब बाबा, मैं कुछ समझी नहीं। कोई ऐसी जगह है जिसके खत्म होने से ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ देता हूँ, इसको समय आने पर इस्तेमाल करना। बाबा एक छोटी सी कांच की बोतल देकर सब शंख देते हैं। राधा वापस घर आकर माया के घर जाती है और देखती है कि माया दीवार के सहारे पड़ी है। उसके सर से खून निकल रहा होता है। ये देखकर राधा बोलती है, माया बहन, क्या हुआ? ये सब क्या हुआ है यहाँ? और मेरे बच्चे कहाँ हैं? राधा बहन, मैंने बहुत रोकना चाहा, लेकिन पंकज भाई साहब दोनों बच्चों को अपने साथ जबरदस्ती ले गए। मुझे माफ कर दो। नहीं बहन, तुम माफी मत मांगो। मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम जाओ बहन, अपने बच्चों को ढूंढ लो, इससे पहले कि देर हो जाए। राधा अपने मोहल्ले में हर जगह अपने बच्चों को और पंकज को ढूंढती है, लेकिन वो लोग कहीं नहीं मिलते। तभी उसे याद आता है कि पंकज एक जगह जुआ खेलने जाता था। वो भागकर उस जुए घर में जाती है, जहाँ बहुत अंधेरा था। राधा अपने साथ एक जलती हुई मशाल लेकर जाती है और अंदर जाने पर वो देखती है कि उसके बच्चे जमीन पर लेटे हैं और कुछ आदमी उनको घेर कर बैठे हैं। ये देखकर राधा चिल्ला कर बोलती है, दूर हट जाओ मेरे बच्चों से। ये सुनकर सभी राधा की तरफ मुंडी घुमाते हैं तो उनके कंधों पर बैठे जिन भी प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर पंकज बोलता है, आ गई तू, आजा। आज तेरे और तेरे बच्चे की मौत ही यही होगी। मेरे बच्चों को अगर हाथ भी लगाया तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगी मैं। राधा मशाल लेकर उनके पास जाती है तो आग के कारण वो सब बच्चों से दूर हो जाते हैं। उसके बाद बाबा की दी बोतल में से वो जल राधा उन आदमियों पर और पंकज पर डालती है, जिसके कारण सभी के ऊपर पड़े जिन के साए एकदम से उनके शरीर से दूर हो जाते हैं और वो सभी होश में आ जाते हैं। पंकज भी होश में आकर ये सारा नजारा देखकर बोलता है, राधा, राधा, ये सब क्या है? मैं यहाँ कैसे? मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगी। अभी बच्चों को उठाओ और सबके सब यहाँ से बाहर भागो। पंकज राधा के कहे मुताबिक अपने दोनों बच्चों को कंधे पर उठाकर बाहर भागने लगता है और राधा उसके पीछे होती है, लेकिन तभी एक जिन राधा का पैर पकड़ लेता है, जिसके कारण राधा नीचे गिर जाती है। ये देखकर पंकज मुड़ता है और राधा बोलती है, आप बच्चों को लेकर जाइए और इस खंडर के दरवाजे बंद कर दीजिएगा। पर राधा, तुम? जाइए, आपको मेरी कसम है। पंकज राधा की बात मानकर बच्चों को लेकर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है।
कुछ देर में बाहर खड़े सभी लोगों को वो खंडर आग में जलता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर पंकज रोते हुए कहता है, राधा, राधा नहीं, मेरे कारण ये हुआ है। राधा अपने बच्चों को और पति को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। उस दिन के बाद पंकज ने कभी जिंदगी में जुआ जैसी बीमारी को हाथ नहीं लगाया और एक माँ ने अपने बच्चों को और पति को जीवन देकर खुद मौत को गले लगा लिया।